हामिद साहब ने तो बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में बोला और बॉलीवुड स्टाइल की स्क्रिप्ट में बोला। तरीके से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे कर रही हैं क्योंकि इनको इनाम मिलता है, जितने ये बंदे मारेंगे उसका अवार्ड मिलता है इनको। बच्चों को जो है वो पैलेट गन के जरिए उनकी आंखें छीनी गई। वो आलमी जराइम की जो आलमी अदालत है, अब इंडिया को और मोदी को वहां पर हैंग टिल डेथ करना चाहिए। अब उस पर वक्त आ गया है कि मोदी को जंगी जराइम का मुजरिम करार दिया जाए। ये वो लोग हैं, ये वो काली बेड़े हैं जो कश्मीरियों के खून का सौदा कर रही हैं और फौजी, भारतीय फौजी जितना जुल्म सितम कर रहे हैं। इस फाशिस्ट मोदी का जो ट्रीटमेंट है कश्मीरियों के साथ, वो एक गुलाम कौम का है। या ऐसा अगर पाकिस्तानी गोली हो जो कि सिर्फ ये देखती हो कि टेररिस्ट को लगेगी और इनोसेंट को नहीं लगेगी, तो वो गोली हमें दे देना, हम यूज कर लेंगे। 17 साल से जेल में था एक बंदा जो कि मार दिया गया। 17 साल से जेल में क्या कर रहा था भैया? जेलर था या जेल में क्या नमाज पढ़ रहा था बैठ के? टेररिस्ट था। पैलेट गन्स यूज होती हैं, बच्चों की आंखें छीन ली। बच्चे करते क्या है भाई उसमें? पैलेट गन आर्मी घर के अंदर या पुलिस घर के अंदर जाके बच्चों को नहीं मार रही है, वहां पे वो पत्थरबाजी हो रही है, वहां मारती है। बच्चे करते क्या है वहां पे? क्यों जाते हैं बच्चे? आप फिजा जी और आपके ये दोनों के दोनों जो गेस्ट बैठे हैं, राइट, दोनों के दोनों बच्चा जो पत्थरबाजी कर रहा है उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपके घर के कितने बच्चे पत्थरबाजी करते हैं? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अगर ये कह रहे हैं जिस तरह बकौल इनके ये लोग जो थे मालिक थे या वो उसमें आ गया, क्रॉस फायर में आ गए, तो इनकी डेड बॉडीज़ जो हैं, इनके वर्सा जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि उनके वर्सा के हवाले बॉडीज़ की जाए। क्यों नहीं कर रहे? ये तो हमेशा एनकाउंटर्स, जो फेक एनकाउंटर जिस तरह ये करते हैं। एक बंदा जो इनकी जेल में था 17 साल से, और 17 साल से जेल में था, डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ मौजूद है, और उसको इन्होंने एनकाउंटर में शो किया कि वो मारा गया, कि वो टेररिस्ट था। अब मुझे ये बताएं कि ये इस तरह की हरकतें जिस तरीके से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे कर रही हैं, क्योंकि इनको इनाम मिलता है, जितने ये बंदे मारेंगे उसका अवार्ड मिलता है इनको। बच्चों को जो है वो पैलेट गन के जरिए उनकी आंखें छीनी गई और किसी का कोई हिसाब नहीं लिया जाता। लेकिन मैं एक बात रोहित साहब बताऊं कि हिसाब देना पड़ेगा। इन्होंने 2019 से लेके आज तक जितनी ताकत इस्तेमाल करनी थी वो कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो रेजिस्टेंस है, जो अपने हकूक की जंग है, वो कश्मीरियों ने वो छोड़ी नहीं और ना कश्मीरी छोड़ेंगे। ये तहरीक रुकेगी नहीं। आप गोलियों से कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को रोक नहीं सकते। मैं हामिद साहब को शामिल गुफ्तगू, हामिद साहब आपकी तरफ आना चाह रही हूँ, क्या कहेंगे आप? इन्होंने उस बच्चे की भी वीडियो नहीं देखी होगी जो अपने दादा की जो लाश के ऊपर बैठा रहा घंटों, और किसी फौजी और उस जालिम दरिंदे भारतीयों ने उस पर भी रहम नहीं खाया था। ये 13 साल बच्ची पे इन्होंने क्या रहम खाना है? इनसे आप रहम की उम्मीद ना रखें। वो आलमी जराइम की जो आलमी अदालत है, अब इंडिया को और मोदी को वहां पर हैंग टिल डेथ करना चाहिए। अब उस पर वक्त आ गया है कि मोदी को जंगी जराइम का मुजरिम करार दिया जाए जो वो कश्मीर में कर रहा है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो पुलिस वालों का नाम ले रहे हैं, ये इंडिया की जो मक्कार हुकूमत है, फाशिस्ट हुकूमत है, ये इसकी आखिरी कोशिश है कि किसी तरह भी लोकल कश्मीरी को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ा दिया जाए। और मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने पिछली बार भी पुलिस वालों से हथियार तक ले लिए थे इस डर से कि पुलिस वाले बिलाखिर आजादी के लिए कश्मीरियों के साथ मिल जाएंगे। मैं आपको बताऊं, आइंदा आने वाले दिनों में भी इनको यही होगा। ये कश्मीरियों को कश्मीरियों से लड़ा नहीं सकते, बल्कि ये वो लोग हैं, ये वो काली बेड़े हैं जो कश्मीरियों के खून का सौदा कर रही हैं और फौजी, भारतीय फौजी जितना जुल्म सितम कर रहे हैं। अली रजा साहब जिस तरह कह रहे हैं कि लाशें वापस नहीं कर रहे, जेनेवा कन्वेंशन की ये बेसिक खिलाफ वर्जी है। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी हो तो वो जानता है कि किसी भी हालत में ना लाश की बेहुरमती की जा सकती है, ना उसको रखा जा सकता है। अब वक्त आ गया है कि भारत का जो जुल्म है, जो इंडिया का जुल्म है, वो अब खत्म होने पे आ गया और उसका सारा सेहरा उन मुजाहिद कश्मीरियों पे जाएगा, उन बहादुर माओं को जाएगा जिन्होंने अपने बच्चों की 70 साल से कुर्बानियां दी हैं। उन बच्चों पे, उन माँ बाप से पूछे जिन्होंने अपने औलाद बेटे 18-18 साल के
कोई फुटबॉलर, कोई क्रिकेटर, कोई बुरहान वानी उनको अपने हाथों से दफनाया है। इस फाशिस्ट मोदी का जो ट्रीटमेंट है कश्मीरियों के साथ, वो एक गुलाम कौम का है। ये एक बदकिस्मती से कश्मीरियों को 16वीं 17वीं सदी की गुलाम कौम समझते हैं। अगर ये 80-90 लाख कश्मीरी ना होता तो इन्होंने तो वहाँ मैसेकर करके कश्मीरियों को सफाई हस्ती से उड़ा देना था। और अब भी वो जो डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं, 45 लाख के करीब डोमिसाइल हिंदुओं को और नॉन कश्मीरियों को दिए गए हैं, वाहिद मकसद ये है कि वहाँ पर जो अददी मुसलमानों की अक्सरियत है उसको खत्म किया जाए। और इस मकसद में ना मोदी कामयाब होगा, ना अजीत डोवल कामयाब होगा, ना अमित शाह कामयाब होगा। ठीक है रोहित, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, आप यकीनी तौर पे जवाब देना चाहेंगे हामिद साहब की बातों का, अली साहब की बातों का। दोनों की बातों का दूंगा। और हामिद साहब ने तो बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में बोला और बॉलीवुड स्टाइल की स्क्रिप्ट में बोला। सारे जवाब दूंगा, मैंने लिख लिए हैं पॉइंट्स। पहली चीज इन्होंने बोला डेड बॉडीज क्यों नहीं दी जा रही है। पहली चीज इन्होंने बोला डेड बॉडीज क्यों नहीं दी जा रही हैं। तो शायद इनको खबर नहीं पता, डेड बॉडी दफना दी गई थी, पुलिस ने दफनाई थी, वापस निकाल ली गई हैं और उनकी फैमिली को दे दी गई हैं। ठीक है। दूसरी चीज फेक एनकाउंटर है। अभी मैंने बताया कि 2 टेररिस्ट मारे गए हैं, उन टेररिस्ट पे 4 में से 2 पे कोई सवाल नहीं उठ रहा है। वो 2 टेररिस्ट थे और टेररिस्ट के साथ जो लोग थे वो क्योंकि उसके घर में रह रहा था। अब वो टेनेंट बता रहे हैं क्या असलियत थी वो तो इंक्वायरी के बाद पता लगेगा। लेकिन अगर मेरे घर में कोई टेररिस्ट रह रहा है और पुलिस एनकाउंटर करती है तो पुलिस जब गोली चलाएगी तो वो गोली नहीं देखती कि कहां जा रही है। सीधी सी बात है, क्योंकि टेररिस्ट की तरफ से भी गोली चल रही थी। ऐसे में आप नहीं बता सकते और कोई नहीं बता सकता, या ऐसा अगर पाकिस्तानी गोली हो जो कि सिर्फ ये देखती हो कि टेररिस्ट को लगेगी और इनोसेंट को नहीं लगेगी, तो वो गोली हमें दे देना, हम यूज कर लेंगे। 17 साल से जेल में था एक बंदा जो कि मार दिया गया। 17 साल से जेल में क्या कर रहा था भैया? जेलर था या जेल में क्या नमाज पढ़ रहा था बैठ के? टेररिस्ट था। और वो उसने खुद बोला था मुझे सर व्हेन यू वर स्पीकिंग आई वाज क्वाइट राइट। तो उसने खुद बोला था कि मुझे एनकाउंटर वाली साइड पे लेके जाओ। वो एनकाउंटर करीब 17-18 दिन चला था, जंगलों में था। उसने खुद बोला था कि मुझे एनकाउंटर वाली साइट लेके जाओ, मैं वहां पर जाकर के टेररिस्ट मेरे साथी हैं, मैं उनको जाकर के रोक लूंगा। जब वो टेररिस्ट को समझाने जा रहा था, टेररिस्ट ने उसे गोली मारी थी। आप अखबार पढ़िए, ठीक है, गलत नहीं है, अखबार पढ़िए। मैं उस बंदे का सारी डिटेल लेके बैठा हूं पहले से। इसके बाद पैलेट गन्स यूज होती हैं, बच्चों की आंखें छीन ली। बच्चे करते क्या है उसमें? पैलेट गन आर्मी घर के अंदर या पुलिस घर के अंदर जाके बच्चों को नहीं मार रही है, वहां पे वो पत्थरबाजी हो रही है, वहां मारती है। बच्चे करते क्या है वहां पे? क्यों जाते हैं बच्चे? ये बच्चों का करना। इंडिया वाले केस का बताया, उसमें क्या वो क्या कर रही थी? आप बोल रहे हैं कि हम गोली मार रहे हैं और उसके बाद ये बोल रहे हैं पैलेट गन चला रहे हैं। पहले आप डिसाइड करके बता दीजिए हम चलाते क्या हैं। हमारे पास भी है, हमारे पास AK-47 भी है, हमारी आर्मी के पास सारी गन्स हैं। पैलेट गन क्यों चल रही थी? क्योंकि कोई मरे ना। दूसरी चीज, आप पिज़्ज़ा जी और आपके ये दोनों के दोनों जो गेस्ट बैठे हैं राइट, दोनों के दोनों बच्चा जो पत्थरबाजी कर रहा है उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपके घर के कितने बच्चे पत्थरबाजी करते हैं? या इनके घर के कितने बच्चे? सब अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज में और उधर MBBS करा रहे होंगे या उनको पाकिस्तान की सर्विसेज में भेज रहे होंगे। कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहे। बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा? वो पत्थरबाजी क्यों कर रहा है और आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं? ये कौन सा तरीका है? आप कश्मीरी बच्चों को पत्थरबाज बनाना चाहते हैं? पढ़े वो कश्मीरी जवानों ने चूड़ियां पहन रखी हैं, कश्मीरी जवान क्यों नहीं आता? पर बच्चे क्यों पत्थर मारने आते हैं? आप पूछिए, क्योंकि कश्मीरी जवान इंडियन पुलिस और इंडियन आर्मी ज्वाइन करके बैठा है, उनको नहीं मिलती है, वो बच्चों से पत्थरबाजी करा रहे हैं। कश्मीरी जवान हमारे साथ यहाँ बिजनेस कर रहा है, यहाँ पे सेब लेके आता है। कश्मीर बच्चे इसलिए आ रहे हैं सामने, बच्चों से पत्थरबाजी कर रहे हैं। 10 लाख की फौज क्यों बिठाई हुई है? ये आप बकौल आपके ये अटू टंग है और वो लोग बड़ा प्यार करते हैं इंडिया के साथ, तो फिर 10 लाख की फौज क्यों बिठाई हुई है आपने? क्यों? आपकी 4 लाख फौज बलूचिस्तान में क्या कर रही है? क्यों है 4,10,000 फौज है? आप अपनी आर्मी से पूछिए कितनी फौज है। मुझे समझ नहीं आती बलूचिस्तान को कश्मीर से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? बलूचिस्तान हमारा सूबा है, हमारा भी कश्मीर आजाद है। आप लोग मुसल्लत हैं कश्मीर पर, आप लोगों ने कब्जा किया है कश्मीर पर। 10 लाख फौज। एक मिनट यार, ऐसे अगर आपको डिस्कशन करना है तो ऐसे डिस्कशन नहीं होते हैं। आप मुझे बताएं बलूचिस्तान का कंपैरिजन कश्मीर से कैसे करते हैं? पर ये बता दें। जब मैं इनके झूठ एक्सपोज कर रहा हूं अभी, तो ये बोलने शुरू हो गए बीच में
आपके मैं 11,000 जवाब दूं? वो चाय पीने आए। 11,000 बलूची गायब हैं, जिनका ये ऑन रिकॉर्ड्स है। आपकी कोर्ट में केस मकबूजा कश्मीर में 10,000, मकबूजा कश्मीर में 10,000 लोग गायब हैं। एक मिनट जनाब, सुनिए। जब मैं जवाब दे रहा हूं तो आप चुप रहिए, बाद में आपको मौका मिलेगा बोलने का, राइट? अभी मेरे को और बहुत सारी चीजों के गोलियां मारा, उसके बाद आपने बोला बच्चे की वीडियो जो कि दादा के पास बैठ के रो रहा था, पता है आपको? उसी एनकाउंटर में 5 हमारे आर्मी के लोग मारे गए थे, अपने आप को गोली मारी थी उन्होंने। उसके दादा को आपके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने मारी थी, जो कि आपने भेजे थे, और उस बच्चे को बचाई थी हमारे। आप उस टाइम के अखबार पढ़िए, उस टाइम के वीडियोस देखे, बच्चे को बचा के इंडियन आर्मी वाला लाया था। आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और आपको झूठ पे शर्म नहीं आ रही? और मैं जवाब दूं? भाई आप 10 लाख फौज लेके बैठे हुए हैं वहां पे, आप डेली की बुनियादों पे बच्चों को सच बयान करने का भी नहीं है। बीच में मत बोलिए। चले बोले आप। बोला से हथियार ले लिए, कोई रिकॉर्ड है आपके पास? कोई न्यूज़पेपर की कटिंग है आपके पास? कोई दिखा दीजिए मुझे। आप एक रिकॉर्ड एक नहीं दिखा सकते। पुलिस वालों से हथियार लिए जा सकते हैं कभी? अच्छा, और वो भी ऐसे एरिया में। ये एनकाउंटर कौन कर रहा है? ये पुलिस का एनकाउंटर था, जिस एनकाउंटर पे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें आप बता रहे बच्ची रो रही थी, ये पुलिस का एनकाउंटर था। इससे पहले 4 एनकाउंटर्स पुलिस ने किए। हथियार ले लिए तो क्या पत्थर मारे वो? अच्छा सुनिए, आइए आपने बोला कश्मीर को गुलाम समझते हैं, और कश्मीर में हम जेनोसाइड कर सकते हैं, मतलब जेनोसाइड करा सकते थे अगर कश्मीर नहीं होते। जस्ट मिनट लिसन। अरे भाई साहब, अब मैं बोल लूं? आपने 20 लाख लोग मारे थे अपने ही बांग्लादेश में, आपका अपना कंट्री था। आपके पास एक ही 2 आप पुराने राग अलापते रहे, कभी बांग्लादेश कभी बलोचिस्तान। आप मेन बात पे तो आए। ये जेनोसाइड और अपने ही लोगों का मारना इंडिया नहीं करता, आप करते हैं, पाकिस्तान करता है। फैक्ट इज, और डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है आपके अपने चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।